नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए किया आवेदन। अमेरिका से मदद की दरकार, चीन पाक लगा चुके हैं अड़ंगा। शूटिंग की फोटो अपलोड कर विवादों में घिरी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी। यूजर्स बोले, शहर जल रहा, आप शूटिंग में बिजी। हिंसक झड़प में हुई है 24 की मौत। मथुरा मामले में चौतरफा घिरी अखिलेश सरकार, मायावती ने मांगा इस्तीफा। बीजेपी बोली, यूपी में जंगल राज नहीं, चल रहा है गुंडा राज। बांग्लादेशी पाकिस्तानी हिंदुओं को अब आसानी से मिलेगी इंडियन सिटीजनशिप। मॉनसून सत्र में नया बिल लाने की तैयारी में सरकार। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ जारी, अलग अलग कोर्स के लिए परसेंटेज का मानक घोषित। तीसरे दिन ही आवेदन का आंकड़ा लाख के पार पहुंचा। मथुरा के जवाहर बाग में गुरुवार को कथित सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के एक दिन बाद स्थानीय सांसद हेमा मालिनी को कतई ये अंदाजा नहीं रहा कि उनके ट्वीट पर विवाद छिड़ जाएगा। शुक्रवार सुबह जब एक और मौत के आंकड़े एक एक करके बढ़ रहे थे, तो उसी बीच मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ट्विटर पर किसी शूट की तस्वीरें अपलोड कर रही थी। इसके बाद हेमा की इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा सा छिड़ गया। हालांकि सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद हेमा मालिनी ने ये तस्वीरें ट्विटर से फौरन हटा ली। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टरों में बीजेपी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी ने ये ट्वीट पार्टी के निर्देश के बाद हटाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों की यात्रा करेंगे। उनके इस दौरे से पहले ही भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। इसके लिए भारत को अमेरिका के समर्थन की जरूरत होगी। उनका दौरा 4 जून से शुरू हो रहा है। वियना में 9-10 जून को एनएसजी की अहम बैठक है। इस दिन एनएसजी टेक्निकल की एक क्लोज्ड डोर मीटिंग होगी। भारत इसकी सदस्यता के लिए 12 मई को ही आवेदन कर चुका है। हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान ने चीन की मदद से अड़ंगा लगा दिया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी खुद एनएसजी में सदस्यता के लिए 48 देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से पलायन कर भारत आने वाले हिंदुओं की सिटीजनशिप को लेकर किए वादे को पूरा करने जा रही है। इन देशों में प्रताड़ित होने के बाद लौटे हिंदुओं को जल्द ही भारत की सिटीजनशिप मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव का फैसला किया है। इसी मानसून सत्र में नए बिल को लाया जा सकता है। बीजेपी ने 2014 में अपने चुनावी एजेंडा में कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को भारत में शरण दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियों में इसका जिक्र किया था। ये बदलाव अफगानिस्तान के हिंदुओं के लिए भी लागू होंगे। एक अनुमान है कि भारत में 2 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी हैं। इन्हें भारत में सेकंड क्लास सिटीजन मिली हुई है। मथुरा हिंसा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में देखने को मिल रहा है कि कितने हथियार बरामद किए गए हैं। ये हथियार एक दिन में नहीं आए हैं। संबित ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार इकट्ठा करने में महीनों का समय लगता है। उन्होंने कहा कि राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने पर लगता है कि यहाँ जंगल राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पूरी घटना के पीछे जिसका दिमाग है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। पात्रा बोले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सवालों के जवाब देने होंगे। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मथुरा में हिंसा को अत्यंत दुखद और चिंताजनक करार देते हुए प्रदेश की सपा सरकार से इस्तीफे की मांग की है। मायावती ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा है, इस अप्रिय घटना के लिए राज्य सपा सरकार की अराजकता पूर्ण नीति पूरी तरह से जिम्मेदार है और ये सब यहाँ व्याप्त जंगल राज को दर्शाता है। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सपा सरकार को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस मामले की समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग उठाई है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि दंगे, हत्या, लूट, बलात्कार, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। अब अखिलेश यादव को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दौड़ शुरू हो गई है।
ज्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिले, पर ये इतना आसान भी नहीं होता। ड्यू में एडमिशन आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए सब्जेक्ट पर भी निर्भर करता है, इसलिए आप जब फॉर्म भरे तो उसमें पूरी सावधानी बरतें और उसे सावधानी व ध्यान से पढ़ें। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अलग अलग कोर्स के लिए परसेंटेज का मानक भी घोषित किया है, जो सिलेक्शन का आधार बनेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर छात्रों के रुझान का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि दूसरे दिन 2 जून को 6 बजे तक कुल 87,748 ऑनलाइन फॉर्म भरे गए। इनमें से 25,241 छात्रों ने ऑनलाइन फ्री पेमेंट भी किया। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह तकरीबन 5 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार एसयूवी खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखचे उड़ गए। कार में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में मरने वाले 2 लोग दिल्ली के सोनिया विहार के रहने वाले हैं, वहीं 2 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सभी मृतकों की उम्र 25 से 35 के बीच बताई जा रही है। वहीं आगे बैठे 2 लोगों के शव बुरी तरह डैमेज हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये लोग मूर्थल जा रहे थे। दिल्ली से सोनीपत रोड को जाने वाली जीटी कनाल रोड पर यह हादसा हुआ। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो जाने में कामयाब हो गया। अंधेरे की वजह से हादसा पेश आया। राज्यसभा चुनाव में वोट के लिए पैसा मांगते कर्नाटक के जेडीएस विधायक मल्लिकार्जुन खूबा और निर्दलीय वरथूर प्रकाश स्टिंग ऑपरेशन में कैद हो गए हैं। खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये प्रथम दृष्टया आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर मामला है। चुनाव आयोग स्टिंग ऑपरेशन की रॉ फुटेज मंगाकर जांच करेगा। रिपोर्ट तैयार करके उसे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग बैठक करेगा, जिसमें रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग इस बैठक के दौरान फुटेज भी देखेगा, फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स और साइंस के टॉपर आज बदल जाएंगे। कारण आर्ट्स टॉपर रूबी के पिता और साइंस टॉपर सौरभ के पिता ने कहा है कि उनके बच्चे जांच परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। जांच परीक्षा आज बिहार बोर्ड कार्यालय में होनी है। इसमें आर्ट्स और साइंस के पहले 5 स्थान पर रहे कुल 13 टॉपरों को बुलाया गया है। विशेषज्ञों की कमेटी इनका साक्षात्कार करेगी। इसके लिए 14 शिक्षकों की टीम बनी है। विशेषज्ञ टॉपरों का साक्षात्कार और लिखित परीक्षा लेंगे। कॉपी सामने रखकर उनकी लिखावट का मिलान किया जाएगा। जांच परीक्षा में शामिल नहीं होने पर दोनों टॉपर का रिजल्ट रद्द होना तय है। केंद्र सरकार जल्द ही 1 घंटे के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपए तक सीमित कर सकती है। इस किराए में सभी तरह के चार्जेस शामिल होंगे। अगले 2 सप्ताह में इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। सरकार के पास नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति आज को भेज दी जाएगी। उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि ये पॉलिसी 2 सप्ताह में जारी हो जानी चाहिए। हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज इसे कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। इस पॉलिसी में 22 चीजें शामिल हैं। इन सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा कर सहमति बनाई है। कोलोराडो में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषण स्थल के ऊपर उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद अमेरिकी वायुसेना के विशिष्ट थंडरबर्ड दल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि वायुसेना के अधिकारी के मुताबिक विमान का चालक विमान से सुरक्षित बाहर निकल आया था और उसकी चिकित्सकीय जांच की जा रही है। दुर्घटना के बाद एयरफोर्स 1 के जरिए वाशिंगटन रवाना होने से पहले ओबामा ने पीटरसन एयरफोर्स बेस के चालक से मुलाकात की। भारत अपने 49 दिवसीय कैरिबियाई दौरे पर 2 अभ्यास मैच खेलने के बाद 21 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट खेलेगा। भारतीय टीम 6 जुलाई को सेंट किट्स पहुंचेगी और वार्नर पार्क पर 9 जुलाई से 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। इस स्थान पर 14 से 16 जुलाई तक 3 दिवसीय अभ्यास मैच भी खेला जाएगा। बीसीसीआई ने बयान में कहा कि सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट जमैका के सबीना पार्क में 30 जुलाई से खेला जाएगा। भारतीय टीम इसके बाद तीसरे टेस्ट के लिए सेंट लूसिया जाएगी, जहां 9 अगस्त से डेरन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में अगला टेस्ट खेला जाएगा। श्रृंखला का अंतिम टेस्ट 18 अगस्त से त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। टीम 23 अगस्त को स्वदेश रवाना होगी।
भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवालों में घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की कुर्सी खतरे में दिख रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खड़से पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपने के कुछ घंटों बाद कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। खड़से एक जमीन सौदे में गड़बड़ी के अलावा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से फोन पर कथित बातचीत को लेकर विवादों में घिरे हैं। सूत्रों ने बताया कि सीएम फडणवीस ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में खड़से पर लग रहे आरोपों पर शुरुआती जांच रिपोर्ट से उन्हें अवगत करवाया। दादरी के बिसाड़ा गांव के निवासियों ने कथित गोवध को लेकर कल एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। ये शिकायत उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद दर्ज कराई गई है जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद अखलाक के घर से पाया गया मांस बीफ था। पुलिस के मुताबिक शुरू में अनाम आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने जिन लोगों पर संदेह जताया है कि उनकी संलिप्तता की जांच में पुष्टि होने के बाद नाम जोड़े जाएंगे। इस बीच 6084 के सपनावत गांव के ग्रामीणों ने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का पुतला जलाया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अगले साल जून तक बांग्लादेश से सटी असम की सीमा पूरी तरह सील कर दी जाए। यह आदेश जारी कर मोदी सरकार ने असम में बीजेपी के सत्ता में आने के महज एक हफ्ते के भीतर पार्टी का एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बांग्लादेश से लगी असम की सीमा सील की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में ये आदेश जारी किया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से विकास की रफ्तार तेज करने के लिए कोयला खनन को बढ़ाने की बात कही गई। हालांकि कहाँ खनन होगा और कहाँ नहीं होगा, इस पर सरकार ने साफ नीति घोषित नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक घने जंगलों वाले इलाकों को खनन के लिए खोलने की तैयारी हो रही है, जिसे पिछली सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र में रखा था। सरकार की चली तो आने वाले दिनों में घने जंगलों और नदियों के आसपास बसे कोयला भंडारों के खनन पर लगी रोक हटा जाएगी। कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा है उसे ये पता चलता है। पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर मांग की है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर दी गई उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही ये भी कहा है कि अगर उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वो खुद इसे सार्वजनिक कर देंगे। सुब्रमण्यम नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन थे। इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर करीबी 30 थीम्स पर एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मशवरा किया। महाराष्ट्र से बीजेपी की लोकसभा सांसद पूनम महाजन 2 दिन पहले भोपाल हवाई अड्डे से मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए बिना से भोपाल तक स्पेशल ट्रेन से पहुंची थी। जबकि पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्रा ने बताया कि सांसद पूनम को नियमों के खिलाफ जाकर कोई VIP सुविधा नहीं दी गई है। वास्तव में भोपाल से स्पेशल ट्रेन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के लिए एक दिन पहले प्रदेश के सागर जिले में भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि एक सैलून और एक ऐसी कोच वाली स्पेशल ट्रेन को वापस भोपाल आना ही था, तो उसमें सवार होकर पूनम भी भोपाल पहुंच गई। इसमें इससे अधिक और कुछ मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मात्र एक संयोग था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।